स्वागत है आप सभी का एक और हमारी नई वीडियो में। आज की ये वीडियो अहम रहने वाली है उन टीचर्स के लिए जो बिहार शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं। TRE 3 के अंतर्गत उनकी ज्वाइनिंग हुई है और अभी तक उन लोगों को पेमेंट नहीं मिला है। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। कुछ ऐसे कैंडिडेट भी हैं जो TRE 1 या TRE 2 या उसके अलावा किसी और डिपार्टमेंट से अपनी नौकरी छोड़कर TRE 3 में एज ए टीचर वो अपनी ज्वाइनिंग किए हैं और उसके बाद लगभग अभी तक चौथा महीना ये चल रहा है। 15 मई से ज्वाइनिंग करना स्टार्ट हो गया था और वहाँ से देखा जाए तो जून, जुलाई, अगस्त 3 महीना ये हुआ और हाफ महीना जो हमारा मई का था लगभग 3.5 महीने से ज़्यादा हो गया है और किसी भी एक कैंडिडेट को अभी तक जहाँ तक देखा जा रहा है पैसा नहीं मिला है। वैसे टीचर जो फ्रेश आए थे जिनके पास कोई नौकरी नहीं थी इससे पहले, उन लोगों का प्रान जनरेट हो गया है, HRMS ऑनबोर्डिंग हो गया और लगभग सभी लोगों का पेमेंट आ चुका है। कुछ हमारे साथी ऐसे हो सकते हैं जिनका पेमेंट नहीं आया है। अगर कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका पेमेंट नहीं आया तो अपना DO ऑफिस जाके, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के ऑफिस जाके वहाँ से एक बार अपनी जानकारी ले सकते हैं या HRMS के पोर्टल को लॉगिन कर सकते हैं। वहाँ से अपना देख सकते हैं कि ऑनबोर्डिंग हुआ है कि नहीं। फॉरगॉट पासवर्ड का भी वहाँ एक ऑप्शन आता है HRMS लॉगिन में और बाय OTP का भी आता है। दोनों तरह से अगर आपका OTP जा रहा है या लॉगिन का ऑप्शन आपके मोबाइल नंबर से वहाँ चेक करना है आपको, जो आपने BPSC एग्ज़ाम के दौरान भरा था। और वहाँ से अगर आपको दिख रहा है कि हाँ आपका OTP वगैरह जा रहा है या लॉगिन ID आपको मिल गई है, तो यूँ समझिए कि आपका ऑन बोर्डिंग जो है HRMS पे हो गया है और जल्द ही आपका पेमेंट आ जाएगा। जहाँ तक देखा जा रहा है बहुत सारे कैंडिडेट का पेमेंट लगभग सभी का आ चुका है। अब हम बात करेंगे उन कैंडिडेट की कि उनका पेमेंट क्यों नहीं आया है, जो TRE 1, 2 या इसके अलावा कहीं पहले नौकरी में थे और वो उसको छोड़कर TRE 3 की नौकरी ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहली बात तो आपको देख लेना है अपना HRMS जो पुराना वाला है उसको लॉगिन करके वहाँ पर क्या दिख रहा है। अगर आप लॉगिन कर पा रहे हैं तो समझिए कि आपका जो पुराना HRMS है वो अभी तक इनएक्टिव हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही आप डालेंगे HRMS.बिहार, यहाँ पर एक वेबसाइट जो खुल कर आएगी HRMS गवर्नमेंट ऑफ बिहार। तो अगर पहले से ही आप कार्यरत थे तो आपको एक ID और पासवर्ड मिला होगा, यहाँ उसको लॉगिन करके आप देख लीजिए। सबसे पहली बात ये उनके लिए है जो लोग पहले से नौकरी में थे। लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका ये ऑप्शन आता है। उसके बाद लॉगिन करने पे यहाँ पर आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि यूज़र हैज़ रिटायर्ड। अगर ऐसा दिख रहा है आपको तो समझिए कि आपका HRMS इनएक्टिव हो गया है पुराना वाला। अगर आपका लॉगिन हो रहा है फिर भी तो आप डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के ऑफिस जाके अपना HRMS इनएक्टिव के लिए एप्लीकेशन देकर वहाँ से इनएक्टिव करा लीजिए। जैसे ही आप एप्लीकेशन इनएक्टिव कराते हैं उसके 2-3 दिन के बाद ये सारी चीज़ें यूज़र हैज़ रिटायर्ड वाला आपको दिखने लगेगा। अगर ये किसी का दिख रहा है तो उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनका इनएक्टिव हो चुका है। और जिसका नहीं हुआ है वो जल्द से जल्द इसको इनएक्टिव करा लें, क्योंकि इनएक्टिव करने के बाद ही ये जो आपका एम्प्लॉय कन्वर्जन है उसके बाद ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस रहता है जिसकी वजह से हमारा पेमेंट नहीं हुआ है अभी तक, वो है HRMS ऑनबोर्डिंग वाला, जिसको हम बोलेंगे एम्प्लॉय कन्वर्जन HRMS के द्वारा। वो नहीं हुआ है तो उसमें आज जैसा कि मेरी बात हुई है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के यहाँ, तो उन्होंने बताया कि जो कन्वर्जन का जो मामला है उसमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं HRMS पोर्टल पर, जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नहीं है उसको सही किया जाएगा स्टेट लेवल पर। तो उन लोगों ने बात भी की है, तो हो सकता है जल्द ही ये पोर्टल सही किया जाए, क्योंकि मैं खुद उन्हीं टीचर्स में से हूँ जो TRE 2 से जैसे मेरी नौकरी चेंज हुई है। क्योंकि ऐसे कैंडिडेट का एक बार पहले भी डाटा मांगा गया था डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के द्वारा कई ज़िलों में, लगभग सभी ज़िलों में वो फॉर्म जो है आपका अटेस्ट करा के आपसे मांगा गया था। HRMS फॉर्म भर के साथ में अपना रिज़ाइन लेटर या ये सभी चीज़ें आपसे मांगी गई थी, जो जमा करने के बाद भी जब इन लोगों ने अपना काम स्टार्ट किया तो वो काम नहीं हो पा रहा, क्योंकि ये जो पोर्टल की जो समस्या है ये आपकी स्टेट लेवल पर है और वहाँ से सारी चीज़ें जब तक सही नहीं की जाती हैं तब तक ये प्रक्रिया आपकी अधूरी रहेगी और आपका पेमेंट भी रिसीव नहीं होगा। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये नीचे जो हेल्प डेस्क नंबर दिया हुआ है, इसमें मेल भी है, इसमें टाइमिंग भी है, सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। इस पर आप लोग कॉल करना शुरू करें, क्योंकि जैसे ही
बहुत ज़्यादा उनके पास रिक्वेस्ट या सूचना इस तरह की पहुंचेंगी तो बहुत जल्द से जल्द इस चीज़ को सही किया जाएगा। आशा करता हूं कि आप दी गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। अगर किसी तरह की आपकी जानकारी आपको नहीं मिल पाई है और कुछ चीज़ें आपकी छूट गई हैं इस वीडियो में, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके आप वो मुझसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट आपसे यही है कि आप इस नंबर पर कॉल करें, मेल करें। जो भी अपनी समस्या है वो एप्लीकेशन लिखकर भी मेल कर सकते हैं। उसके साथ साथ ही आपको कनेक्शन बनाना पड़ेगा डी ऑफिस से, चाहे वो अपने एचएम के द्वारा बनाएं या आप खुद जाकर वहाँ ये संपर्क कर सकते हैं कि पेमेंट किस लिए नहीं हो रहा है। और अगर सूचना दे भी दी जाए तो आपको ये ज़रूर चेक करा लेना है कि क्या समस्या है। इनएक्टिव आपको खुद चेक करना है, HRMS ऑन बोर्डिंग आपको खुद चेक कर लेना है। जो नए कैंडिडेट हैं उनके लिए आप यहाँ फॉरगॉट पास यूज़र नेम पर करेंगे, अपना मोबाइल नंबर जैसे यहाँ पर डाल के गेट यूज़र नेम करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर आपका जो लॉगिन आईडी है वो भेज दी जाती है। और अगर ऐसा दिख रहा है तो आपको समझिए प्रान जनरेट हो गया है और उसके बाद HRMS भी ऑन बोर्डिंग हो गया है। उन लोगों का पेमेंट बहुत जल्दी कर दिया जाएगा। लेकिन ये जो फॉरगेट यूज़र नेम वाला है ये ओल्ड कैंडिडेट के लिए नहीं, क्योंकि उनका पहले से ही दिखाएगा। हम लोगों को चेक करना है बाय OTP से। अगर बाय OTP पे आपका ये सब चीज़ें, एक तो यूज़र हैज़ रिटायर्ड दिखा रहा है तो समझिए आपका पुराना HRMS इनएक्टिव हो चुका है। और उसके बाद आपको जो बाय OTP वाला ऑप्शन दिख रहा है उस पर अगर आप करके देखेंगे बाय OTP, यहाँ पर आपसे यूज़र नेम मांगेगा। यूज़र नेम अगर आप डालते हैं जो भी आपका यूज़र नेम है तो वहाँ इनवैलिड या इनएक्टिव इस तरीके से दिखाएगा, इनवैलिड दिखाएगा। अगर इनवैलिड दिखा रहा है और लॉगिन नहीं हो पा रहा है या कुछ भी चीज़ें हैं या यूज़र हैज़ रिटायर्ड दिखाता है तो समझिए आपका इनएक्टिव हो गया है और नया नहीं बना है। इन सारी समस्याओं के लिए आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करना होगा और अपने जो सूचनाएं हैं वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर तक भी ज़रूर पहुंचाना होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर किसी तरह की कोई जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी अपना प्रश्न रख सकते हैं। ऐसी ही इससे अधिक सूचनाओं के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।